नमस्कार। जय श्री महाकाल। मित्रों, आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जैसा कि आप जानते हैं शनि जयंती होती है, उसी पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। इस वर्ष यह 6 जून 2024 को है और आम जन में अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा जितना खौफ या जितना मानसिक प्रभाव शनि का होता है, उतना अन्य किसी ग्रह का नहीं होता है। तो हमने इस विषय पर बहुत गहराई से सोचकर यह प्रकाश डाला है कि इस बार शनि जयंती पर कुछ विशेष उपाय आपको बताए जाएं, ताकि आपको जिस तरह की पीड़ाएं देखते हैं उससे आपको काफी रिलैक्स हो। पहली बात, 6 जून को जो अमावस्या आ रही है, इस दिन आपको सर्वप्रथम सूर्योदय पूर्व उठना है। यह पहली शर्त होती है कि जब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, विशेषकर कोई विशेष अनुष्ठान है या किसी भी ग्रह का समाधान आपको करना है, तो सूर्योदय पूर्व उठना अति अनिवार्य है। और उसका मुख्य कारण रहता है क्योंकि सूर्योदय पूर्व जो ऊर्जा आप हासिल करते हैं, जो ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं, उस ऊर्जा के साथ यदि कोई भी समाधान आप करते हैं तो निश्चित है आपको आपके द्वारा किए गए समाधान आपको निश्चित है राहत देते हैं। तो पहली शर्त हो रही है कि आपको सूर्योदय पूर्व उठना है। सूर्योदय पूर्व उठने के साथ ही आपको स्नान करने के बाद यथासंभव आपको अपने घर के पास या जो कोई भी शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर जल के अंदर कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाने हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जिस प्रयोग से व्यक्ति को शनि की 7.5 या शनि की महादशा या राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा या शनि की अंतरदशा, किसी भी तरह से शनि या राहु से संबंधित कोई भी पीड़ा अगर आपको है तो यह प्रयोग आपको निश्चित ही काफी मानसिक राहत देगा। तत्पश्चात जो अगला प्रयोग है वह है पीपल के वृक्ष में आपको जल एवं कच्चा दूध पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चढ़ाना है। यह प्रयोग भी आपको कई तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाएगा। और विशेषकर उन राशि वालों को जिनको की शनि की 7.5 चल रही है, जैसा कि मैं आपको बता ही देता हूं, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह प्रयोग अति जरूरी रहेगा। अतः इस राशि वाले व्यक्तियों को यह प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। तत्पश्चात इस प्रयोग के बाद आपको यथासंभव अपनी सामर्थ्य अनुसार अपाहिज या वे सभी कि जो कि हर दृष्टि से असमर्थ हैं, वे जो कि आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा असमर्थ हैं, उनको यथासंभव आप किसी भी तरह की सहायता करें। और अगर आप आर्थिक रूप से थोड़े समर्थ हैं लेकिन शारीरिक या मानसिक रूप से किसी विशेष परेशानी से गुजर रहे हैं, तब किसी वृद्धाश्रम में जाकर आपको यथासंभव वृद्ध एवं वृद्धा जो कोई भी हो सके उनकी आपको मदद करनी है या उनकी आपको सेवा करनी है। यह प्रयोग आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और साथ ही ये निश्चित है कि आप जिन किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं उन परेशानियों से आपको राहत मिलेगी ही। तत्पश्चात इसी अमावस्या के दिन आपको
मध्याह्न में, मध्याह्न का मतलब लगभग 12 बजे के आसपास आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। और इसी मंत्र की संध्या काल में, अर्थात लगभग सूर्यास्त के बाद भी इस मंत्र की एक माला करनी है। और उस माला करने से पूर्व पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाना है, और वह भी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। ये सभी प्रयोग आपको कई तरह की मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाएंगे, और विशेषकर उन लोगों को, उन जातकों को जिनको की शनि कई तरह से पीड़ित कर रहे हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को ये सभी प्रयोग काफी राहत देंगे। और साथ ही जिन जातकों को शनि की महादशा चल रही है उनके लिए भी ये प्रयोग काफी लाभदायक रहेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक और, हमें इस दिन अर्थात मकर कुंभ मीन राशि वालों को तो विशेष ध्यान रखना होगा, अन्य राशि वालों के लिए भी यह प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है। यथासंभव इस दिन चमड़े का बेल्ट आप न लगाएं, और साथ ही चमड़े के जूते का भी उपयोग न करें। चमड़े की किसी भी वस्तु का आप उपयोग न करें, यह भी आपके लिए कई तरह से राहत देगा। इस प्रकार जो कोई भी मैंने आपको प्रयोग बताए हैं वे प्रयोग आप कीजिए। मुझे विश्वास है आपको इन प्रयोग करने के बाद कई तरह की मानसिक परेशानियों से, और साथ ही आप अगर बहुत गहनतम आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहे हैं उनमें भी आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। और जब आज, और साथ ही उन लोगों को भी जिनको की शारीरिक परेशानियां हैं उनके लिए भी ये प्रयोग काफी लाभदायक रहेंगे। अतः ये सभी प्रयोग आप अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। जैसे कि आप किसी वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, किसी भी वृद्धाश्रम में गए तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ही दान दें और अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करें। और साथ ही एक और प्रयोग मैं आपको बता देता हूं, काली गाय और काले कुत्ते की भी यथासंभव सेवा करें। काली गाय को आप चाहें तो जो भी है उनको भोजन खिला दें, और काले कुत्ते को भी आप किसी भी तरह से अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको भी भोजन करा दें। ये सभी प्रयोग करने से ये निश्चित है कि आप अपनी कई परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर करें ताकि उनको भी यह लाभ हो। नमस्कार।